लास्ट टाइम हमने आर्किया को डिस्कस किया था और आर्किया के बाद आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल की बुक में जो दूसरा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। 6.3 पर है ये, बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। बैक्टीरियल इकोलॉजी और डाइवर्सिटी में आप ये इसमें तीन सब हेडिंग्स आप इसकी पढ़ोगे। इसमें आप अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे, इसमें आप मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे और इसमें आप साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे। और ये भी आपका रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। दो बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के अकरेंस की, अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया के अकरेंस की बात करें कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हर जगह पर जो है वो पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इन एयर, ये आपको हवा में भी मिलेंगे। इन वाटर, आपको ये वाटर में भी मिलेंगे। आपको ये सॉइल में भी मिलेंगे बैक्टीरिया। एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल की बॉडी में भी आपको मिलेंगे। एज अ पैरासाइट भी मिल सकते हैं, एज अ सिम्बायोन्ट भी मिल सकते हैं प्लांट्स और एनिमल की बॉडी में, इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स। हमारी ह्यूमन बींग की बॉडी में भी बैक्टीरिया होते हैं। इवन हमारे बॉडी के अंदर सेल्स इतने नहीं है जितने हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ स्पीशीज, इनफैक्ट मैनी स्पीशीज आर एक्सट्रीमोफाइल्स। इनमें बहुत सी स्पीशीज जो होती हैं, many species are extremophiles। मतलब बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पर जो है वो सरवाइव कर जाती हैं। जैसे दे आर adopted to various extreme temperature, they are adopted to, or we can say that they can survive to in extreme temperature। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकते हैं जहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते। एक्सट्रीम प्रेशर पे भी सरवाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम सैलिनिटी पे भी सॉइल कर सकते हैं। पीएच भी अगर एक्सट्रीम हो, बहुत लो और बहुत हाई पे सरवाइव कर जाते हैं ये। और दूसरे एबायोटिक फैक्टर हैं जिन पर ये जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया के बाद आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स। तो मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के जो हम ग्रुप्स बनाते हैं, वी कैन डिवाइड बैक्टीरिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन विच बेसिस, और हिस्टोरिकली बैक्टीरिया हैव बीन सब डिवाइडेड टैक्सोनॉमिकली इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन, यानी हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, आपको पता है हम टैक्सोनॉमिकली या टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो किस किस बेस पे करते हैं, तो हम इनकी सेल वॉल की बेस पे भी इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। आपको पता है कि सेल वॉल की बेस पे हम बैक्टीरिया के दो ग्रुप बना सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर, एंडोस्पोर की बेस पे भी हम बैक्टीरिया के ग्रुप बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एंडोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करते। मेटाबॉलिज्म की बेस पे भी बैक्टीरिया के ग्रुप बनाए जा सकते हैं। उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते हैं, उसकी बेस पर भी हम बैक्टीरिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना सकते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ की बेस पे भी बैक्टीरिया के हम ग्रुप्स बना सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन की बेस पे भी बैक्टीरिया के ग्रुप बनाए जा सकते हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया किस बेस पर हैं, न्यूट्रिशन की बेस पर हो सकते हैं।
इसके अलावा इनके कुछ फिजियोलॉजिकल और दूसरे कैरेक्टर होते हैं जिसकी बेस पे हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम बैक्टीरिया को जो सब डिवाइडेड यानी बैक्टीरिया को जो ग्रुप में सब डिवाइड करते हैं वो किस किस बेस पे कर सकते हैं? सेल वॉल की बेस पे बैक्टीरिया को ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पोर की बेस पे किया जा सकता है, मेटाबॉलिज्म की बेस पे किया जा सकता है, ग्रोथ की बेस पे किया जा सकता है और न्यूट्रिशन की बेस पे बैक्टीरिया को मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। वैसे तो बैक्टीरिया के जो मेजर ग्रुप हैं उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है साइनो बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो कहा जाता है दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनमें सबसे प्रोमिनेंट जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो कौन से हैं? वो हैं साइनोबैक्टीरिया। वैसे तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं? साइनोबैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया का लफ्ज एक ग्रीक वर्ड काइनोस से लिया गया है, मतलब ये साइनोस जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कायनोआ, जिसका मतलब होता है ब्लू, यानी ब्लू बैक्टीरिया। असल में इनमें एक ब्लू कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू बैक्टीरिया कहा जाता है। पहले इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता था, लेकिन बाद में पता लगा कि ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, तो इस वजह से इनको नाम साइनोबैक्टीरिया दे दिया गया। अच्छा, हम साइनोबैक्टीरिया की अगर अकरेंस की बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन एनी डैम्प प्लेसेस, फाउंड एनी डैम्प प्लेसेस, जहां पर भी गीली जगह होगी, डैम्प होगा, वहां पर ये पाए जाते हैं। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ देम, इनकी जो मेजोरिटी होती है वो कैसे होते हैं? वो फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होके नहीं रहते, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ नहीं रहते, तो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्री लिविंग। ज्यादातर ये क्या होते हैं? ज्यादातर ये जो है वो फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो सम, कुछ इनमें से जो है वो आपको एपीफाइटिक भी मिलेंगे, एपीफाइटिक भी मिलेंगे। एपीफाइटिक का मतलब क्या होता है? अटैच विद अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स के साथ क्या होते हैं? जैसे अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये ट्री है, इस ट्री के ट्रंक के साथ ये साइनोबैक्टीरिया लगे हुए हैं, तो आप देखें इस ट्री के ट्रंक के साथ ये अटैच हुए हुए हैं, तो ये क्या हो गए? ये हो गए एपीफाइट। अगर यहाँ पर अलहदा से हैं ये तो ये फ्री हैं, लेकिन इस ट्री के साथ अटैच हो गए तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम एपीफाइट कहेंगे। ज्यादातर ये फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ एपीफाइट होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाते हैं। अब सिम्बायोटिक देखो एसोसिएशन क्या होती है? दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक। जैसे लाइकेंस, लाइकेंस में क्या होता है कि एल फंगस और एलजी दोनों साथ रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एलजी है और इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ फंगस है, ये दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे तो इस एसोसिएशन को क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फंगस एलजी को प्रोटेक्शन दे रही है और एलजी इसके बदले में, और एलजी यहाँ पर कौन सी? साइनोबैक्टीरिया भी होती है भाई एलजी, तो साइनोबैक्टीरिया इसको क्या दे रही है? इसको फूड दे रही है, दोनों मिलकर एक साथ रह रही हैं, तो इस एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो मतलब ये कहने का ये है कि ज्यादातर साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग होते हैं,
लेकिन कुछ जो है वो एपिफाइटिक भी होते हैं, मतलब दूसरे प्लांट के साथ अटैच होते हैं, और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के भी रहते हैं। तो ये बात हो गई इसके अक्रेंस की। और अक्रेंस के बाद अगर हम इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें, अक्रेंस के बाद अगर हम इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक सेल पर कंसिस्ट होते हैं। अब अगर ये यूनिसेलुलर होते हैं तो ये बाज़ दफा ये फ्री लिविंग भी हो, ये सोलेटरी भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं। मतलब ये यूनिसेलुलर है, एक सेल पर कंसिस्ट है। अगर ये यूनिसेलुलर एक दूसरे से अलग-अलग होंगे, सेपरेट रह रहे होंगे, तो इसको कहेंगे सोलेटरी। इनको क्या कहेंगे, सोलेटरी। एक साथ जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से अलग-अलग हैं यूनिसेलुलर, तो इसको हम कहेंगे सोलेटरी। लेकिन अगर ये एक दूसरे के साथ ऐसे करीब-करीब एक ग्रुप बना कर रहेंगे, तो जब ग्रुप बना कर रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉलोनियल। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में ये सोलेटरी फॉर्म में भी हो सकते हैं, और किस फॉर्म में हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इधर देखें, इसकी जो कॉलोनी होती है, इसकी कॉलोनी में जो रोज ऑफ चेन ऑफ सेल होती है, इसकी जो कॉलोनी बनती है, और उस कॉलोनी में चेन और रो ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्राइकोम। इसको क्या कहेंगे, ट्राइकोम। देखें, ये एक सेल की रो है ऐसे, इस सेल की रो को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्राइकोम। इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्राइकोम। लेकिन जब इस ट्राइकोम के ऊपर एक म्यूसिलेज जेली की एक शीट से जब ये कवर हो जाता है, ट्राइकोम प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर जेली की एक शीट चढ़ जाती है, जब इसके ऊपर एक जेली की शीट चढ़ जाती है, तो इस ट्राइकोम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो इसकी बॉडी के बारे में आपकी बुक कहती है कि द बॉडी में बी यूनिसेलुलर एंड सोलेटरी, यानी इसकी बॉडी यूनिसेलुलर और सोलेटरी हो सकती है। इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट, यानी कॉलोनी की फॉर्म में भी हो सकती है, और इसकी कॉलोनी की जो फॉर्म है वो उसको हम क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट, विच में फॉर्म कॉलोनी। वो क्या बना सकती है, ये कॉलोनी बना सकती है। आप सिंपली ये कह सकते हो कि इसकी जो कॉलोनी होती है, इसकी कॉलोनी को ही हम फिलामेंट कह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको फिलामेंट और ट्राइकोम में फर्क बताया है कि इसके जो सेल की एक इसकी जो सेल की एक रो है ऐसे, इसके जो सेल की एक रो है, उस सेल के रो को हम क्या कह रहे हैं, उस सेल की रो के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, यहाँ पर अगर मैं एक मिनट जरा यहाँ से पेन ले लूं दोबारा, क्यों नहीं आ रहा ये पेन, ये देखें, ये देखें ऐसे ऐसे ये इसके सेल की जो एक रो है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्राइकोम। और इस ट्राइकोम के ऊपर जब जेली लाइक मटेरियल मिसलेज शीट चढ़ जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फिलामेंट जो है वो कहेंगे। तो इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो बात अभी हमने करी, तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर जो है वो सोलेटरी भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, फिलामेंटस भी, यानी ट्राइकोम फॉर्म में भी हो सकते हैं। और ये फिलामेंट्स के बारे में आपकी बुक क्या कह रही है, इन फिलामेंटस फॉर्म द सेल्स आर अरेंज्ड in a linear row, the trichome। यानी फिलामेंटस फॉर्म में क्या होता है, सेल की एक लीनियर रो होती है ऐसे सीधी, और उस लीनियर रो को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइकोम, which which is embedded in which is
embedded in mucilage sheet, जो कि किस में बंद होती है, ये ट्राइकोम किस में बंद होती है, ये ट्राइकोम एक म्यूसिलेज यानी जेली लाइक एक कवरिंग होती है, उससे क्या होती है, ये बंद होती है। और जब ये म्यूसिलेज शीट में बंद हो जाती है तभी इस ट्राइकोम को हम क्या कहते हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। अच्छा, इस किस्म की जो ट्राइकोम होती है या जो फिलामेंट होती है, ये आपको कौन से साइनोबैक्टीरिया में नजर आएगी, ये आपको साइनोबैक्टीरिया, जैसे एक साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं एना बीना, इसमें भी नजर आएगी। इसके अलावा नोस्टो भी एक साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, तो इनमें आपको ये नजर आएगी। इसके अलावा भी कुछ साइनोबैक्टीरिया में आपको इस किस्म की फिलामेंटस स्ट्रक्चर या ट्राइकोमस फॉर्म नजर आती है। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई इसके फिलामेंट्स की या इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, कि साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से होती है। तो अगर हम इसके फोटोसिंथेसिस की बात करें, यहाँ मैं हेडिंग दे लेता हूँ, फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस। तो कहता है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन extensive system of membrane, in extensive system of membrane, और इन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन। अब इनमें क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, प्लांट के अंदर तो थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में होती हैं, लेकिन इनकी थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन कहाँ होती है। अब मिसाल के तौर पे ये एक नोस्टॉक है या एक साइनोबैक्टीरिया है, ये इसका मैं एक सेल निकाल लेता हूँ, ये इसका एक सेल है। अब इसके सेल में सबसे ऊपर जो है वो क्या है, ये इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक्सटेंसिव फैली हुई मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं ऐसी, और इन मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन। और इन्हीं थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होते हैं, और यहीं पर इसकी क्या होती है, यहीं पर इसकी फोटोसिंथेसिस होती है। तो photosynthesis take place in extensive system of membrane, the thylakoid membrane, which is located in the outer zone of the cytoplasm। मतलब ये कहाँ located होती हैं, which is located on outer zone of cytoplasm। देखें ये साइटोप्लाज्म का सेंट्रल पार्ट है और ये इसका आउटर यानी आउटर पार्ट है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म का आउटर पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट में नहीं होती है थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन, ये कहाँ होती है, ये आउटर साइड पर होती हैं साइटोप्लाज्म के। और किस जगह पर आउटर साइड पर, साइटोप्लाज्म इनर टू द सेल मेम्ब्रेन, इन आउटर साइटोप्लाज्म का ये आउटर साइड होगा, और सेल मेम्ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट होगा, ये इनर टू सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन और थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन आर लोकेटेड इन साइनोबैक्टीरिया, या साइनोबैक्टीरिया के सेल में ये कहाँ लोकेटेड होती हैं, तो आप बताओगे एट आउटर जोन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इनर टू सेल मेम्ब्रेन। इस जगह पर ये थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन, वो जगह जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, लोकेटेड होती हैं। इसके अलावा इनके अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें, तो इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए, मतलब इसके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, एक तो है क्लोरोफिल ए, नेसेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, यहाँ पर नेसेसरी है।
जबकि बात याद रखें साइनोबैक्टीरिया के अलावा जो दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनमें क्लोरोफिल ए नहीं होता। क्लोरोफिल ए सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। और क्लोरोफिल ए के अलावा कुछ दूसरे भी एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं फाइकोबिलेंस। ये कैसे हैं? ये हैं एसेसरी। क्योंकि ये क्लोरोफिल ए तो नेसेसरी है, यानी अगर क्लोरोफिल ए नहीं होगा तो इसकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन इस क्लोरोफिल ए के अलावा कुछ एसेसरी जो कि क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, कुछ एसेसरी पिगमेंट भी मौजूद होते हैं क्लोरोफिल ए के साथ, और उसको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फाइकोबिलेंस। वैसे तो और भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, मगर आपकी बुक में ये दो नाम दिए हैं तो इस वजह से मैं ये दो ही बता रहा हूँ। एक तो क्लोरोफिल ए जो नेसेसरी है, और इसके अलावा कुछ एसेसरी पिगमेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस में दो पिगमेंट आ जाते हैं, एक तो होता है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, और दूसरा होता है फाइको इरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है, और फाइको इरिथ्रिन जो है वो किस कलर का पिगमेंट होता है? रेड कलर का पिगमेंट। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को साइनो जो नाम दिया गया है, मतलब ब्लू, वो किसकी वजह से दिया गया है? इस फाइकोसाइनिन की वजह से, ब्लू कलर के पिगमेंट की वजह से, जो कि साइनोबैक्टीरिया में ज्यादा होता है। अब देखें, जहां पर भी साइनिन लफ्ज इस्तेमाल होता है, अब इसका ताल्लुक ब्लू से है, और इरिथ्रिन जहां भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब समझ जाए, इसका मतलब रेड है। क्योंकि इरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना हमारे आरबीसीज, उनको भी हम कहते हैं रेड, इरिथ्रोसाइट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया की होती है वो रिजेंबल करती है या रिलेट करती है किससे? प्लांट से, प्लांट और एल्गी से। तो कौन कौन से इसकी फोटोसिंथेसिस के अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो लाइक एल्गी एंड प्लांट है? लाइक एल्गी एंड प्लांट्स, यानी इसकी फोटोसिंथेसिस के कुछ कैरेक्टर एल्गी और प्लांट्स की तरह होते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले तो देख लें कि ये यूज करते हैं, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन सोर्स, यानी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल C6H12O6, यानी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो कार्बन जो लेंगे वो किससे लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और हाइड्रोजन जो डोनर होगा, वाटर एज हाइड्रोजन डोनर, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन आई है, ये हाइड्रोजन किससे ली है? ये हाइड्रोजन लेते हैं प्लांट्स और एल्गी की तरह वाटर से। जबकि बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन लेते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड से लेते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया किससे लेते हैं? साइनोबैक्टीरिया हाइड्रोजन जो लेते हैं ये किससे लेते हैं? ये हाइड्रोजन जो है ये वाटर से जो है वो लेते हैं। और इनकी तरह एल्गी प्लांट्स की तरह इनके पास दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, बोथ फोटो सिस्टम, यानी फोटो सिस्टम 1 भी होता है इनके पास और फोटो सिस्टम 2 भी होता है। इसके अलावा रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये अपनी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जबकि बैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज करते थे? सल्फर। और ये अपनी फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। और ये ख्याल किया जाता है, दे आर बिलीव्ड टू बी responsible for first introducing oxygen into the primitive atmosphere। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ये जो सेंटेंस आपकी बुक में दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि पहली जो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हुई थी वो किसने की थी? साइनोबैक्टीरिया ने। यानी साइनोबैक्टीरिया प्लांट से पहले जमीन पर आए। तो इस वजह से पहले बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते थे उसमें वो सल्फर रिलीज करते थे। तो हमारी एटमॉस्फेयर में जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर थी उसको सबसे पहले जो फ्री ऑक्सीजन दी वो किसने दी?
वो साइनोबैक्टीरिया ने दी, किसके जरिए? अपनी फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ये हमने साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस के हवाले से पढ़ लिया। एक और चीज जो साइनोबैक्टीरिया के की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखो साइनोबैक्टीरिया का जो एक फिलामेंट है या ट्राइकोम है, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। इस ट्राइकोम के कुछ इंटरवेल के बाद, थोड़े वक्फे टाइम के बाद, कुछ इस तरह के थिक सेल वॉल वाले ए न्यूक्लियोटिड यानी जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो सेल रिपीट हो रहे हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन सेल को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये एक हेटेरोसिस्ट हो गया और ये भी क्या है? ये दूसरा हेटेरोसिस्ट। अब इन हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है? इन हेटेरोसिस्ट का काम ये होता है कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? नाइट्रेट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको पता है प्लांट्स को अपना प्रोटीन बनाने के लिए, अमाइनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रेट चाहिए, और प्लांट फ्री नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करते। और ये नाइट्रेट प्लांट कहाँ से लेते हैं? ये नाइट्रेट प्लांट लेते हैं जमीन से। और जमीन में जो ये नाइट्रोजन नाइट्रेट बनाने का जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ और भी दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के साथ ये साइनोबैक्टीरिया भी क्या काम करते हैं? साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर हम बात करें इसकी साइनोबैक्टीरिया की, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर एबिलिटी की बात करें तो अबाउट 1/3 of cyanobacteria are able to fix atmospheric nitrogen। यानी 1/3 साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इन मोस्ट केसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर, ज्यादातर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इन मोस्ट केसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन हेटेरोसिस्ट। मतलब ज्यादातर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो कौन से सेल्स में होता है? साइनोबैक्टीरिया के हेटेरोसिस्ट के अंदर होता है। अब देखो हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं? हेटेरोसिस्ट जो हैं वो बेसिकली थिक वॉल सेल हैं विदाउट न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई नहीं होते, और फाउंड एट सर्टेन इंटरवल इन ट्राइकोम, फाउंड एट सर्टेन इंटरवल इन द ट्राइकोम। ये देखें जिस तरह ये एक ट्राइकोम है, ट्राइकोम के कुछ ही इंटरवल के बाद आपको ये थिक वॉल सेल नजर आ रहे हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं ट्राइकोम। और इन ट्राइकोम का काम क्या होता है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। इनमें इस तरह का एंजाइम सिस्टम मौजूद होता है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इन पाकिस्तान साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल गिवन, जैसे फॉर एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबिना। ये दो साइनोबैक्टीरिया जिसमें एक नोस्टॉक हो गया और दूसरा एनाबिना जो है वो पाकिस्तान के अंदर इनको मतलब क्या कहना चाहिए कि पर्पसली कल्टीवेटेड, यानी हम खुद इंटेंशनली इनको जो है वो क्या करते हैं?
एक पर्पस के लिए कल्टीवेट करते हैं और वो पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। पाकिस्तान के अंदर फार्मर जो हैं इसको नोस्टॉक और एनाबीना, ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, इनको पर्पसली, मतलब कौन से पर्पस के लिए, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कल्टीवेट करते हैं। मतलब अपनी कोई फसल लगाने से पहले जमीन में, अपने खेत में बहुत सारा पानी छोड़कर वहां पर ग्रो करवाते हैं नोस्टॉक और एनाबीना। क्यों? ताकि वो जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाएं। क्यों जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय दीज ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय दीज ऑर्गेनिज्म। अब देखें, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी जो मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया है, तो एक तो ये भी पूछा जा सकता है, व्हाई इन पाकिस्तान नोस्टॉक एंड एनाबीना पर्पसली कल्टीवेटेड। व्हाई इन पाकिस्तान नोस्टॉक एंड एनाबीना आर पर्पसली कल्टीवेटेड। तो आप इसका जवाब ये पूरा लिख सकते हो, इन पाकिस्तान साइनोबैक्टीरिया, एग्जाम्पल गिवन नोस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक और एनाबीना है, पर्पसली कल्टीवेट की जाती है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। क्योंकि इनके अंदर क्या है? इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है? एबिलिटी है। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है विच पार्ट एंड विच सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप बताओगे हेट्रोसिस। ये आपसे हेट्रोसिस डिफाइन करने के लिए भी मांगा जा सकता है। वाटर हेट्रोसिस या डिफाइन हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस की यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन भी लिख दी है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, हाउ फोटोसिंथेसिस ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज रिलेटेड विद एल्गी एंड प्लांट। हाउ हाउ फोटोसिंथेसिस ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज रिलेटेड विद एल्गी एंड प्लांट। तो ये मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से रिलेट करता है एल्गी और प्लांट से। ये आप तमाम पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। या ब्रीफली डिस्क्राइब द फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया। अगर आपसे पूछा जाए ब्रीफली डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया, तो ये भी सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिखवा दिए हैं। आपसे अगर पूछा जाए राइट डाउन दी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बता दी है। यूनिसेलुलर होते हैं, सोलेटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। इनकी कॉलोनी ट्राइकोम होती है और ट्राइकोम के ऊपर जब एक लेयर चढ़ जाती है तो इसको हम फ्लेमेट, म्यूसिलेज की लेयर चढ़ती है तो इसको हम फ्लेमेट कह सकते हैं। आपसे साइनोबैक्टीरिया की अक्रेंस के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसकी अक्रेंस भी मैंने यहाँ पर बता दी है।